साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। बाबू सिंह जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? देखिए, हम लोग 3 चरणों की यात्रा जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाला हमने। बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों में। इस यात्रा का जो मकसद है मैं आपको बता दूं कम शब्दों में कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सा मिले, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, जमीन हो, संसाधन हो गवर्नमेंट के, जो विकास का पैसा, हर क्षेत्र में हर समाज के लोगों को, हर मजहब के मानने वाले लोगों को उसकी आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले। और दूसरी बात हम कहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति। एक तरफ हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल, जहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होती, कभी अध्यापक पहुंच पाते हैं, कभी कोई रीजन होगा नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल है, और जब हम कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे को, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को पढ़ने वाले को बैठाल के कंपटीशन में बैठा लें तो प्राइमरी का बच्चा फेल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि 1 से 8 तक की पढ़ाई, चाहे वो कॉन्वेंट की हो चाहे प्राइमरी की हो, एक तरह की होनी चाहिए। उसके बाद जब बच्चा लाइन चेंज करता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या लॉयर बनना है, सीए बनना है, वो अलग सब्जेक्ट चेंज करता है। लेकिन शुरुआती जो पढ़ाई है वो एक तरह की होना चाहिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, एक समान शिक्षा पद्धति होना चाहिए। इन 2 बातों को लेकर के हम लोग खास करके गए यात्रा में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। आप समझ लीजिए, हम लोगों ने शुरू किया 8 जनवरी से गाजीपुर से मऊ, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी, कानपुर देहात। फिर अभी तीसरे चरण की थी उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इटावा, औरैया और कानपुर नगर। इतने जिले हम लोगों ने किया और इतना अच्छा रिस्पांस हमको खुद उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग समर्थन करेंगे। अब आने वाले समय में किन किन जगहों पे आपकी यात्रा जा रही है? अब इस यात्रा में हम लोग जा रहे हैं भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बनारस, जौनपुर और आजमगढ़। इन जिलों में हम जाएंगे। तो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और हम 100-200 लोग होते हैं जिले में रोज घूमने के लिए। 100-200 लोगों को हमारे लोग खाना खिलाते हैं, रोकते हैं, हमारी गाड़ियों में तेल में डलवाते हैं। मतलब इतना अच्छा। और मैं समझता हूँ कि कम से कम नहीं तो 150-200 गाड़ियाँ तो रोज रह जाती है। हमारे छोटा संगठन और समर्थकों को 200 लोगों को खाना खिलाना और रोकने का इंतजाम करना सर्दी में, और फिर गाड़ियों में तेल डलवाना, ये बहुत बड़ी बात है, लोग कर रहे हैं। बाबू जी, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो इंडिया गठबंधन में देख रहे हैं हलचल तेज हो रही है। कभी गठबंधन से कोई बाहर जा रहा है या कोई एनडीए में शामिल हो रहा है। और समाजवादी पार्टी में अभी एक खबर आई थी कि जन अधिकार पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी में विलय कर रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जन अधिकार पार्टी है, रहेगी, और विलय की कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, राजनीति में है और हम छोटे संगठन है तो हमारे बारे में कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन राजनीति में मुलाकात हमारी सबसे भी होती है। जो भी पार्टी वाले चलते चलते मिलते हैं, उन्हें हम मिल जाते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। नमस्ते हुआ था। कांग्रेस से भी मुलाकात होती है, समाजवादी के साथियों से भी होती है, बीजेपी के बहुत सारे पुराने साथी बीजेपी में हैं, उनसे भी मुलाकात होती है। तो मुलाकात है, अच्छी भलाई होती रहती है, कोई लेकिन इस तरह की बात नहीं। बाबू जी, समाजवादी पार्टी भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करती है, पीडीए का मुद्दा लेके चल रही है, और आपका भी मुद्दा एक ही है, जिसकी 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 जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुद्दे तो एक ही लग रहे हैं दोनों के। नहीं, मुद्दे तो बीजेपी भी वही बोलती है जी। कांग्रेस नहीं पहले कभी बोलती थी ओबीसी के बारे में, लेकिन कांग्रेस भी बोलती है। लेकिन अब बोलने में करने में फर्क है थोड़ा। अगर बोलने के साथ साथ किया भी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? इंडिया गठबंधन अच्छा है, बड़ा गठबंधन है, बढ़िया बन रहा था, लेकिन अब बनाने वाले ही इधर उधर हो रहे हैं तो क्या बताया जाए। लेकिन बना तो अच्छा था, शुरू में बना तो अच्छा था। अब क्या पोजीशन रहेगी अब नहीं कह सकते।
तो क्या जन अधिकार पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है आने वाले समय में? नहीं, अभी हम कहीं नहीं हैं। हम अपना अभी काम कर रहे हैं, छोटी छोटी संगोष्ठी कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, यात्रा चला रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। अब हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा अगर कुछ होना होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा थे। जनसंदेश टाइम्स